नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रेरणादायक सफ़र के बारे में। एक वक्ता किन संघर्षों से तपकर निकलता है और कैसे अपने शब्दों से हजारों जिंदगियों में बदलाव लाता है। आज हम इसी मार्ग को समझने के प्रयास करेंगे। इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, करियर गाइडेंस और माइंडसेट गुरु डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, केतकी प्रकाशन प्रस्तुत हमारे यूट्यूब चैनल जनमत मंच में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें आमंत्रित किया। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी मुंबई के एक अत्यंत प्रतिष्ठित मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और माइंडसेट गुरु है। आपकी उपलब्धियां किसी भी युवा के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 7 बार और लिम्का बुक वर्ल्ड्स रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 12 से अधिक प्रेरणादायक पुस्तकों के लेखक हैं और एक आध्यात्मिक कॉरपोरेट ट्रेनर के रूप में देश विदेश में सक्रिय है। अब तक 150 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सर, आनंद श्री माइंडसेट गुरु के रूप से जाने जाते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जनमत के इस विचार और संस्कृति के मंच पर आपने हमें आमंत्रित किया। तो चंद्रकांत सर, जो आपने सवाल पूछा है कि लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है, कि जहाँ पर हमारे लाइफ ने 360 डिग्री, 180 भी नहीं 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। मैं आईटीआई में पढ़ाई कर रहा था। आईटीआई जो है 10th के बाद एक कोर्स होता है 2 साल का, जहाँ पे टर्नर, फीटर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल का कोर्स होता है। जी। मैं मन मार के वो काम कर रहा था सर। मुझे नहीं लगा कि हम लोग ज़िंदगी में कभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन होता है कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मौका आता है। जी। कहते हैं कि हर एक के लाइफ में एक आखिरी का ट्रेन रहता है सर। जी। हर एक के लाइफ में एक आखिरी का ट्रेन आता है, और मेरे लाइफ में वो आखिरी का ट्रेन आ गया, जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और एक सर आए थे हमारे आईटीआई में लेक्चर देने के लिए। जी। मुझे वो काम पसंद नहीं था सर, हाथ बीत काला करना, मैकेनिकल का कैसा तो भी लग रहा था। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। बराबर। यानी अगर स्कूल में एक क्लासरूम में अगर 80 बच्चे हैं तो 80 के 80 बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। जी। तो उन्होंने कहा स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है सर। सही है। तो ये मेरा मानना है कि हर इंसान अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। और बस वहाँ से मेरी लाइफ जो है ना सर, पूरी घूम गई सर। जी। जी। यानी मैं जो सोच रहा था, यानी जैसे मैं हमेशा अपने सेमिनार में बताता हूँ लोगों को कि पहले नक को देखिए। जी। तो सब नक को देखते हैं, फिर मैं बोलता हूँ कैमरे को देखिए, फिर लोग कैमरे को देखते हैं, फिर मैं बोलता हूँ नक को देखिए, फिर लोग नक को देखते हैं, फिर कैमरा नक, ऐसा करके मैं एक्सरसाइज कराता हूँ। जी। तो मैंने बोला कि जब आप नक को देख रहे थे तब क्या सोच रहे थे? बोले हम सिर्फ नक के बारे में सोच रहे थे। जब मैंने बोला आप बाहर देखिए, दुनिया में देखिए, तो आपने क्या चेंज किया? तो सर बच्चे बताते हमने सिर्फ नज़र को चेंज किया। तो हर इंसान अपने ज़िंदगी को बदल सकता है बाय चेंजिंग नज़रिया। जी। अपने नज़रिए को बदल कर हर इंसान, पृथ्वी का सर हर इंसान, इस पृथ्वी पे सर 700 करोड़ लोग रहते हैं सर, जिसमें से 150 करोड़ हम भारत में हैं। तो इस 700 के 700 करोड़ लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं जी, सिर्फ नज़रिया बदल कर। और उस दिन सर जो आपने सवाल पूछा है कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया, तो मेरे लाइफ में उस दिन टर्निंग का पॉइंट आया जिस दिन ये शब्द मेरे कानों में पड़े कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है, हर इंसान अपने अपने फील्ड में डॉक्टर बन सकता है। जी। जी। और हम अपने फील्ड के डॉक्टर बन गए सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कब महसूस किया कि आप सिर्फ लर्नर नहीं बल्कि टीचर भी है? मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट किया सर, और इंजीनियरिंग में मुझे 2 गोल्ड मेडल मिले। जी। गोल्ड मेडल मिलने के बाद मेरे दुकान पे, जो मेरे पिताजी का दुकान था, वहाँ पे 2 टीचर लोग आते हैं। बोले दादा है क्या? तो पिताजी बोले क्यों, क्या हो गया? बोले हमारे उनको स्कूल में बुलाना है कि गोल्ड मेडल कैसे प्राप्त करना, इस पर उनका एक व्याख्यान रखना है। जी। की गोल्ड मेडल, मराठी में था की गोल्ड मेडल कसं मिळवायचं या विषयावरती व्याख्यान होतं। तो मैं बोला, पिताजी बोले ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं हो तो कोई भी हासिल कर सकता है। मैं भी आ गया नीचे। तो मेरा क्या है? बोले आपको लेक्चर लेना है। तो मैं पहली बार वो उनके स्कूल में गया, बच्चे सब नीचे बैठे हुए थे, छोटा सा स्कूल था कल्याण में जी। और वहाँ पे मैंने पहली बार व्याख्यान दिया, और
वो बच्चों को ने पसंद किया और उस समय मुझे एहसास हो गया सर कि अब हम इंजीनियरिंग लर्नर से अब टीचर बन गए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कोई ऐसा मोमेंट था जब आपने ऑलमोस्ट गिव अप करके दिया था? ऐसे लाइफ में हमेशा मोमेंट आते रहते हैं कि जब ऐसा लगता है कि बस अब ख़त्म। जी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना, जब अपने को लगता है ना सब कुछ ख़त्म हो गया सर, जी, वहीं पर स्टार्ट एक नई स्टार्टिंग होने की शुरुआत होती है। चांस होता है। कहते हैं गलत ट्रेन भी कभी कभी सही जगह पे पहुंचा देता है सर। जी जी। तो हमारे अंदर कभी निगेटिव विचार आता है ना सर, वो निगेटिव विचार भी कभी कभी हमको सही जगह पे पहुंचा देता है। तो ऐसे बहुत बहुत बार हुआ है सर। ऐसे जैसे कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे थे, मैं रहता था कल्याण में सर, और मेरा कॉलेज था भाईकला में साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक, जहाँ पे मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहा था ITI के बाद जी। तो पहले साल मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर, क्योंकि मैं ITI में था, पूरा वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था। ITI से डायरेक्ट डिप्लोमा में आ गया, पूरा सब कुछ इंग्लिश में था सर जी। तो सब कुछ ऐसा लगा हारने, क्योंकि 9 KT लग चुके थे, फर्स्ट ईयर में 9 KT लग गए थे। क्या बात। लेकिन ऐसा होता है ना कि सर कभी कभी जो हमारे साथ निगेटिव होता है ना सर, उसमें भी पॉजिटिव है, उसमें भी कुछ बोलते हैं ना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाता है सर जी। तो फिर मैं सर को मिला, क्योंकि मैं पूरी तरह से निगेटिव में जा चुका था। अब मुझे बंद करने वाला था, यानी मैं बोला भी बस अपने से डिप्लोमा नहीं होगा और अपना वो पिंड भी नहीं है बराबर। तो वहाँ पे मुझे सर मिले, हमारे पाटिल सर थे जो फिजिक्स पढ़ाते थे जी। तो मैं 97 की बात है, मैंने सर को बोला सर मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे को इतने 9 KT लग गए और 9 KT लगने के बाद तो अब तो खत्म, अब तो कुछ रहा ही नहीं, भविष्य ही नहीं अभी अपना जी। तो सर बोले क्यों, ऐसा क्यों सोचते हैं गुप्ता जी, आपको क्यों लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे? बोला मुझे ऐसा पता नहीं लग रहा है। तो बोले ऐसा नहीं है, प्रयास करो। उन्होंने कहानी सुनाई, जो मैंने मेरी पहली किताब सर जी, पहली किताब थी विजय भव, जिसके अंदर उस कहानी को मैंने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद जो थे सर, ये वाराणसी में कहीं जा रहे थे और उनके पीछे बंदर लग जाते हैं जी। 4-5 बंदर उनके पीछे लग जाते हैं। ये डर जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, आगे भागते, तो स्वामी जी आगे आगे पीछे बंदर, आगे आगे स्वामी पीछे पीछे सारे बंदर जी। तो वहाँ पे एक साधु ने उनको देखा जी। साधु ने बोला कि उससे भागो मत, उसको एक बार देखो आप जी। उस बंदर को एक बार देखिए, फिर देखिए क्या होता है जी। और स्वामी विवेकानंद ने पीछे मुड़ के उस बंदर को देखा जी। और जैसे वो बंदर को देखा, बंदर भाग खड़े हुए, सारे बंदर भाग गए जी। एक लेसन अपने को समझ में आया सर। मैं उन विषय से भागता था सर, जी जी जी। जिस पर मुझे KT लगा था, उन विषय से मैं भागना शुरू किया। और उस दिन मुझे पाटिल सर ने जो बातें बताई कि आप थोड़ा उसको देखिए, समझिए, और कोई भी चीज़ यहाँ पे हार्ड नहीं है। बराबर। तो बस इसने मेरी मानसिकता को बदल दिया सर। और जब भी मैं ऐसे निराशा की खाई में गया तो उस कहानी को याद कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी जर्नी में स्ट्रगल ने आपको क्या सिखाया? सर स्ट्रगल ने ये सिखाया कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मानसिकता को बदलकर अपने सिचुएशन को बदल सकता है। जी जी। क्योंकि तारक मेहता बोलते हैं कि मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। जी। और जिसको एलन जो हमारे जेम्स एलन नाम का एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ हो चुके मानसिकता के, यानी कई बार वो पागल भी हुए लेकिन लास्ट में लोगों ने माना कि वो सही है। तो जेम्स एलन जब दुनिया छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज ह्यूमन कैन चेंज हिज लाइफ बाय चेंजिंग हिज एटीट्यूड। हर इंसान अपने एटीट्यूड को बदलकर, नजरिए को बदलकर अपनी पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बदल सकता है। जी। तो ये बात उन्होंने दुनिया छोड़ने के पहले बताई और मैंने सर इसको महसूस किया है सर, कि जब भी हमको अपने लाइफ को चेंज करना है ना सर, हम ये रंग को बदल के नहीं होगा। मैं अपनी सर्जरी को करके सर्जरी कर सकता हूँ नाक का, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद मैं फिर से वही मानसिकता में आऊँगा। मैं कान ठीक करूँगा, हेयर स्टाइल ठीक कर दूंगा, कपड़े अच्छे पहन लूँगा, आजू बाजू के माहौल, कंपनी बदल दूंगा सर। जी। कंपनी भी मैं बदल सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत तो वही रहेगी ना सर। आपके इधर भी कोई काम करता होगा, कोई आदमी काम करता होगा, अगर आपको वो धोखा दे के जाता है, कुछ गलत करके जाता है, लेकिन आपको क्या लगता है वो यहाँ से जब वो कहीं जाएगा तो उधर भी वही करेगा, क्योंकि वो पिंड में वही है सर, वही एटीट्यूड, वही एटीट्यूड है। तो इंसान अपनी जिंदगी को सर जी बदल सकता है अपने नजरिए को बदलकर। एकदम सही, एकदम सही। अगर आपकी लाइफ एक स्टोरी है तो उसका टाइटल क्या होगा? हाँ, उसका टाइटल होगा माइंडसेट। अगर मेरे पर कोई अगर फिल्म बनाता है, जैसे सर मेरा जो जन्मदिन है 22 मई को मनाया जाता है जी, अगले महीने है। तो 22 मई का जो है ना, हम 5 साल से कोरोना के समय मैंने सोचा ऐसे, पता नहीं सरकार मेरे जन्मदिन को कैसे मनाएगी। तो जब तक मैं जिंदा हूँ तो अपने जन्मदिन को सर मेरा जो जन्मदिन है 22 मई, तो 22 मई को मैं
खुद का जन्मदिन को माइंडसेट डे के रूप में मनाता हूँ। क्या बात है, क्या तो मैंने ये डिक्लेयर किया, खुद ही Good, डिक्लेयर good. किया, स्वयंभू होके किया। पता नहीं बाद में बच्चे मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे, पता नहीं कौन से रूप में याद करेंगे। तो सर हम अपने जिंदगी के भाग्य विधाता हैं सर जी हम सब, यानी हर मेरे सामने जो बैठे हैं, जी जो भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग जितने ऑफिसर्स मुझे सुन रहे हैं, सभी लोग अपने जिंदगी के भारत भाग्य विधाता है। जी 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 और हम अपने काम से और जीते जी कर सकते हैं। जी बराबर। मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। होगा? हम लोग ये हड्डी जो है शायद कोई मदारी लेके जाएगा, अंदर लैम्प जला के ऐसा लाल पीला ऐसा करेगा। मरने के बाद कुछ पता नहीं है सर। जी जी लेकिन जीते जी ना सर, ये इसका हम करोड़ों का प्रॉपर्टी बना सकते हैं सर। जी 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 मरने के बाद फास्फोरस मिलेगा, 15-16 रुपए का माचिस का डिब्बी में आता है। हाँ। इतना फास्फोरस मिलेगा जिसको हम अस्थि बोलते हैं, और हड्डी तो कुछ काम का नहीं रहेगा, हड्डी तो सब गल चुका है। तो अस्थि मिलेगा 15 रुपए। मरने के बाद हमारा वैल्यू 15 रुपए है सर। एक बार विक्रमादित्य के ही दरबार में जी अहंकार के बारे में बात चल रही थी। जी। बताया जा रहा था अहंकार क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि कहीं कोई जानवर मरा है, जी कहीं कोई जानवर मरा है तो उसका चेहरा निकाल कर लेकर आओ। जी तो कहीं हिरन मरा था तो उसका चेहरा लेकर आया, जी कहीं शेर मरा था तो उसका चेहरा लाया, जी और कहीं एक इंसान मरा था उसका भी चेहरा लेकर आया। ओहो। तो बताइए इंसान अपने घर में किसको सजाएगा? तो इंसान हिरन को सजाएगा, शेर को सजाएगा, क्या इंसान दूसरे इंसान के चेहरे को सजाएगा? नहीं सर, सर। नहीं सर। यानी उसका उतना भी वैल्यू नहीं है। शेर का तो चलो मरने के बाद कहीं यूज डिस्प्ले कर सकते हैं, सही है। लेकिन इंसान का तो उतना भी वैल्यू नहीं है सर। जी 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 जी। तो ये बात ये मेरे को समझ में आई सर। आपके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी बताइए तो। सर बचपन में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था तो स्पेक्ट्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जी यानी पहले जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हम जो बोलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सर्टिफिकेट भी लगे हैं, 9 सर्टिफिकेट 7 सर्टिफिकेट है। जी एक्चुअली हमने सर 14 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक अटेम्प्ट किए हैं। जी अभी बाकी रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन 7 के तो आ चुके हैं, जी। और 7 के अभी देखो कब तक आते हैं। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बचपन में एक बीज गया था, बचपन में एक दिमाग में एक बात गई थी, हमारे साथ जो कुछ घटना घटती है ना सर, वो यहाँ पे स्टोर होती है। जी जी जी। और जब हम सेटल हो जाते हैं ना, लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाता है, जी। ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई पूरा हो गया है और बच्चे लोग भी स्कूल में जा रहे हैं, अपने को नौकरी भी अच्छी मिल गई है, बिजनेस भी सेट हो गया है, तब मेरे को ऐसा लगने लगा कि जो मेरा एक सपना था बचपन में, हम कभी किसी के घर में टीवी पे जाके हम देखते थे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक सुरभि नाम का सीरियल आता था, सुरभि शनिवार को, जी जी। तो जिसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बताते थे। जी तो ये दो सीरियल ने ना सर बहुत इम्पैक्ट किया हमारे दिमाग और पे। रेणुका शाह ने रेणुका शाह ने, हाँ रेणुका शाह ने, सिद्धार्थ घाग का ये जो आता था जी जी सीरियल, जी जी ये 2 सीरियल ने ना सर, स्पेक्ट्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और सुरभि, जी ये सीरियल ने बहुत दिमाग पे इम्पैक्ट किया। जी और तब से ऐसा लगने लगा कि अपन भी कुछ कारनामा करना चाहिए। जी सर ऐसे मोटिवेशन स्पीकर में कहीं जाता हूँ तो एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, ये लाइन आती है, पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए सर। सही है सर। हमेशा आविष्कार चलते रहना चाहिए, हमेशा। अभी हमने 2 पेटेंट के लिए भी डाला है, हमने दुनिया का सबसे पतला चश्मा बनाने का भी डाला हुआ है, अभी उसका पेटेंट आ जाएगा। यानी वो चश्मे को हम सर एक एटीएम का जो होता है ना फ्लैप, एटीएम का जो छोटा सा कार्ड होता है, वैसा हम उसको कवर के अंदर, कवर के अंदर हम उसको रख सकते हैं सर। जी जी। तो अभी उसके लिए पेटेंट डाला, और एक कैप्सूल है जिसको जैसे ही पानी में डालेंगे पानी गर्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सब मैं आविष्कार करते रहता हूँ सर। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने बहुत बार ट्राई किया। पहले लिम्का में हमने 11 साल तक अप्लाई किया जी, और 11 साल तक हम रिजेक्ट हुए। ओहो। यानी एक बार में 11 साल तक हम रिजेक्ट हुए, तो लास्ट में हम गिनीज लिम्का में पहुंच गए। 5 साल तक हम गिनीज के बारे में ट्राई करते रहे, 5 साल तक फेल होते गए, और कहते हैं कि अनसक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। हाँ, फेलियर इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेस पर्सन, क्या बोलते हैं, लाइफ स्टाइल है वो उसका। उसके लाइफ में अनसक्सेस आना ही चाहिए। जी जी। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि अगर आपके लाइफ में अनसक्सेस नहीं हो रहा है, आप फेलियर नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आप गलत रास्ते पे हैं। तो कहीं ना कहीं फेलियर थोड़ा होना चाहिए, तब जाके पता चलता है कि हम सही, यानी सही रास्ते पे तो ही पता चलेगा। स्पीड ब्रेकर आ गया यानी सही रास्ते पे, स्पीड ब्रेकर ही नहीं आ रहे, गाड़ी चलते जा रही भाई, आगे कुछ एक्सीडेंट होने वाला है। जी, ऐसा है। गुड। तो सर ये चीज समझ में आई, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के, अब मैंने उस दिन सर्च कर रहा था कि सचिन तेंदुलकर के बाद महाराष्ट्र में सचिन तेंदुलकर के बाद किसके नाम पे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, तो मैंने देखा मेरे नाम पर ही है सर। क्या, कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सचिन तेंदुलकर के साहब के बाद सचिन तेंदुलकर जी के पास 19 है, मेरे पास अभी 7 हुआ है। लेकिन
बढ़ते चलते रहेगा, जाएंगे, चलते हाँ, रहेगा। रहेंगे। इंशाल्लाह चरा वहीते है ना। जी 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 जी। आपके हिसाब से सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, स्किल या माइंडसेट? हाँ देखिए, ये स्किल तो सबके पास होता है, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं हो रहा है। माइंडसेट जरूरी है। तो स्किल बहुत सारे लोगों के पास है, यानी जी। मेरे पास स्किल है कपड़े सीने का, लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरा माइंडसेट ही नहीं है सर। जी जी जी। मेरा माइंडसेट हो ही नहीं रहा कपड़ा सीने का। मैं बहुत अच्छा बुक छाप सकता हूँ सर, लेकिन मेरा मन काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। जी जी। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंडसेट भी ना सर दो टाइप के हैं। आज आपके इस चैनल के माध्यम से, जनमत विचार मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ तमाम व्यूवर्स को, माइंडसेट जो है दो टाइप के होते हैं सर। ओके। एक माइंडसेट होता है कि मैंने 10th में बहुत अच्छा पढ़ाई किया था और मैं टॉपर बन गया, जी। तो अब लाइफ टाइम मैंने बस उतना ही बना कि मैं चुप बैठ गया। दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। ओके। यानी मैंने 10th में टॉपर किया, उसके बाद मैं गायब हो गया। जी जी। मैंने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया बंबई में, उसके बाद मैं गायब हो गया। मैंने कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट कर दिया गवर्नमेंट का, उसके बाद मैं गायब हो गया। जी। दिस इज कॉल्ड फिक्स माइंडसेट। ओके। दूसरा होता है सर ग्रोथ माइंडसेट। ओके। और जितने लोग हमको देख रहे हैं, जितने हमारे जनमत के व्यूवर्स हैं, सबको मैं बोलना चाहता हूं कि आपको ये सेकंड नंबर पे जाना है। ये है क्या? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है सर कि रोज कुछ ना कुछ करना। यानी आपने 10th में टॉप किया ना, नेक्स्ट 12वीं में टॉप करो, नेक्स्ट उसके बाद JEE या नीट में टॉप करो, उसके बाद अगर आपने डॉक्टरी सेलेक्ट किया तो डॉक्टरी के मास्टर बन जाओ। अगर आप क्रिकेट में तो क्रिकेट में कुछ नया करो। जी जी। जैसे मैं 7 नंबर, जो क्रिकेट में 7 नंबर बोले जाते हैं, जी। 7 नंबर बोले तो आप यहाँ पे तब तक कमेंट्स में लिखेंगे। तो 7 नंबर है धोनी साहब। धोनी साहब जो है, इन्होंने खुद का इन्होंने बैट मारने का शॉट बनाया है, जिसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर शॉट। यस। ये इन्होंने खुद इजाद किया है। Yes. हेलीकॉप्टर, यानी वो एक अलग तरीके से मारते स्टाइल हैं। मारते हैं। हाँ, तो अपने आप को, यानी फिक्स माइंडसेट वाला एक ही काम करके जिंदगी भर उसी को क्रेडिट लेता है। जी। लेकिन सर ग्रोथ माइंडसेट वाला ना रोज कुछ ना कुछ नया करता है। सही है, सही है। यानी वो अटका नहीं रहता है सर, वो रोज आता है, नया- चलो अभी है। जैसे आपने सर, यानी आज आप इस एज के अंदर भी आप इतना काम कर रहे हैं सर, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है सर, इतनी सारे आपने बुक स्टोर चालू किया है, आपका न्यूज़पेपर चलता रहता है, यहाँ पर भी आप रुके नहीं, आप पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। जी। तो ये ग्रोथ माइंडसेट की निशानी है सर। जी जी। और इसके बाद अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो आप उसको भी अडॉप्ट करके वो भी चालू करेंगे सर। जी। तो इसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। गुड। तो सक्सेस होने के लिए स्किल तो जरूरी है, Yes. लेकिन मेरा काम करने का माइंडसेट नहीं है तो फिर क्या फायदा। इसलिए माइंडसेट बहुत जरूरी है मित्रों। तो माइंडसेट को अपनाइए और पॉजिटिव माइंडसेट होना, पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट। ये माइंडसेट गुरु बनने के पीछे आपकी सोच क्या थी? माइंडसेट हमने अपने आप को नहीं बनाया। हाँ, एक्सपर्ट है। Yes. मेरा ऐसा मानना है कि जो भी काम करो उसके बाप बनो। जी। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के बाप बन गए, यानी भगवान बन गए। बाप भी नहीं, मैं तो बोलूंगा भगवान बन गए। जी। तो जो भी काम, यानी इंसान जो भी काम करे उसमें कुछ तो भी ऐसा करे कि उसका एकदम टॉप पे, यानी उसका जो एपेक्स बिंदु होता है ना सर, टॉप पे, वो टॉप पे जाके पहुंचना चाहिए। जी जी। तो माइंडसेट पे हमने इतना काम किया सर। जब मैं भगवत गीता पर किताब लिख रहा था, भगवत गीता पर किताब लिखते लिखते बहुत सारा स्टडी हुआ, बहुत सारा रिसर्च हुआ, यहाँ गया वहाँ गया, और उस समय पता चला कि सर भगवत गीता जो है ना सर, ये हमारे माइंडसेट पे काम करता है। जी। इंसान के माइंडसेट को बदल देता है। और जैसे हमने शुरुआत में ही कहा, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है सिर्फ माइंडसेट को बदलकर। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का क्या किया सर? माइंडसेट ही है ना, सिर्फ माइंडसेट चेंज किया ना। उनके लाइफ में गुरु आते हैं और माइंडसेट चेंज किया। जी, जी। हमारे जो आचरेकर साहब जो थे, आचरेकर साहब ने सचिन तेंदुलकर साहब का सिर्फ माइंडसेट चेंज किया। जी। बस बस। उनको नहीं बताया कि बैट ऐसा पकड़ो, वो माइंडसेट चेंज कर देते थे। जी जी। ये जितने भी गुरु होते हैं सर, रामदास जी हो गए, संत तुकाराम जी हो गए, इन्होंने समाज के अंदर लोगों का माइंडसेट चेंज किया। जी। तो फिर ये जो है अखबारों ने और साहित्यकारों ने ही मुझे माइंडसेट गुरु का दर्जा दिया है। बाकी इसको बनने के लिए हमने कुछ किया नहीं, बस अपना काम करते रहे हम। जी जी। गुड गुड। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का आपका पर्सनल तरीका क्या है? बहुत अच्छा है कि सही है सर। लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन स्पीकर को निगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। गलत बोलते हैं सर वो। या पृथ्वी पे रहने वाला हर इंसान के लाइफ में ना सर, और जो जितना पॉजिटिव होता है उसके लाइफ में उतने ज्यादा निगेटिव आते हैं। जी जी जी। एक सीक्रेट मैंने देखा है, जो जितना पॉजिटिव होने का ट्राई करता है ना सर, हाँ। उसके लाइफ में उतना निगेटिव आता है। जी जी। चाहे वो संत तुकाराम जी होने दीजिएगा सर। संत तुकाराम जी, जो उनकी मिसेज जो आई थी, सेकंड जो दूसरी वाइफ आई थी, देखिए क्या कितना उनके लाइफ में वो इम्पैक्ट कर रही थी, निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। लेकिन संत तुकाराम जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उस सारी चीजों को उन्होंने पॉजिटिव लिया। जी। क्योंकि वो उनको भगवान पर विश्वास था सर, जी जी। ऊपर वाले पर उनको पूरा विश्वास था। तो जब निगेटिव थॉट्स आता है ना सर, और हर एक के लाइफ में आते सर, वो चाहे कबीर जी होने दीजिएगा,
Correct. हमारे आदर्श जो है महाराष्ट्र के आराध्य देवता हैं छत्रपति शिवाजी महाराज होने दीजिएगा, उनको भी आया था सर, आगरा तुम सुटका। अगर आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर भी थोड़ी देर के लिए उनमें, क्योंकि आगरा तुम सुटका एक ऐसा युद्ध था सर जो बिना तलवार के लड़ा गया। जी जी। और ये पूरी लड़ाई मानसिकता की लड़ाई थी सर, मानसिकता से वो थे। और बालक जो हमारे संभाजी, हाँ बालक संभाजी महाराज जी थे जी, वो दोनों वहां से निकले, वो 9 साल के थे। हाँ, वो दोनों निकले। तो निगेटिव हर एक के लाइफ में आता है, हर एक के लाइफ में आता है सर, लेकिन उस निगेटिव को पॉजिटिव करने का काम हर इंसान का है। तो हमको सीखना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ निगेटिव तो क्या करो सर। हर एक की स्टाइल अलग है सर जी। जैसे रॉबिन शर्मा बताते हैं सर, आप जैसे रबर है, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ सर। एक तरीका है, जब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो ये देखिए, ये है, जब भी मेरे को नेगेटिव आए, जब भी मेरा मन नेगेटिव जाए, इसको थोड़ा सा एक रबर बैंड मिलता है और अपने को ऐसा मारना है, ऐसा टिच करना है, जोर से ऐसा लगेगा। अरे ये जब भी हम कहीं दूसरे, देखो सर निगेटिव का आने का मतलब क्या हो गया ना, हम दूसरे वर्तमान से बाहर चले गए। यानी हम या तो भविष्य में गए या तो पास्ट में गए। भविष्य में गए तो कुछ होने वाला नहीं, पास्ट में भी गए तो पास्ट तो चला गया। तो वर्तमान में रहने का एक सबसे जबरदस्त तरीका है सर, ऐसे लेना है और ऐसे मारना, छोड़ देना है फटाक से। अरे यार होश में गलत है। और क्या है ना, दूसरा सवाल पूछना है कि मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, क्या हुआ बुरा जाने दो जी। सर ये हमारा जो जीव है ना, जीव बहुत खतरनाक है जी। जो दांत टूट जाता है ना, जीव बार बार उधर ही जाएगा जी। आप कभी अनुभव करना सर, किसी का दांत नहीं रहेगा ना जी, ये जो दांत टूट जाता है, जीव उधर ही बार बार जाता है जी। वो काम ही है सर, माइंड का काम ही है, जो नहीं है उस पर ज्यादा फोकस करता है। जो है आज हमारे मम्मी डैडी अच्छे हैं, हमारे बच्चे हैं, मिसेस हैं, हमारे साथ इतने लोग, आज आपके साथ 25-30 लोग काम कर रहे हैं सर। इतने लोगों का आज भरण पोषण आपके माध्यम से हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है। ये जो चीजें उसके लिए धन्यवाद देना है जी। जो चीज नहीं जाने दो सर जी, कि अरे मेरे पास तो अभी वो घड़ी नहीं है, रोलेक्स नहीं है, मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। जो नहीं है जाने दीजिएगा, वो आ जाएगा। कब जो है उसके लिए हम धन्यवाद देंगे जी जी। तो मेरा पर्सनल है कि मैं हर वो चीज के लिए धन्यवाद देता हूँ जो मेरे पास है। पॉजिटिव एटीट्यूड है, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड है जो मेरे पास है अभी, जो जिसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ और फोकस करता हूँ। और महात्मा गौतम बुद्ध कहा करते थे, अगर आपको सेलिब्रेशन करना है ना तो कोई बहुत बड़ा त्योहार का वेट मत करो, आप जिंदा हो इसी के लिए बस सेलिब्रेशन करो। करेक्ट। एक जगह सर पार्टी मनाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन सब एक दूसरे को पूछ रहे थे, अरे कशासाठी, ये पार्टी किसके लिए है भाई, किस लिए? किसी को मालूम नहीं था, लेकिन सब शाम को एंजॉय कर रहे थे। फिर बाद में जिसने पार्टी दिया था वो नीचे आता है, वो और उसकी मिसेस नीचे आती है, तो सब उसको पूछते भाई ये पार्टी किस लिए है? तो वो कहते हैं कि आज सवेरे मैं और मिसेस हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी चकनाचूर हो गया, एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा, हम लोग बच गए। तो बोले गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए पार्टी दिए? बोले नहीं, ये पार्टी उसके लिए है कि हम लोग भी उस गाड़ी के अंदर थे और हम लोग बच गए, इसके लिए पार्टी है। बहुत बड़ी बात। तो हम जिंदा है इसके लिए खुशियां मनाइए जी। आज सवेरे लोग सर, आज कितने लोग नहीं उठे जी, आज कितने लोग नहीं उठे, शायद वो किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किसी को कौन सा बीमारी, किसी का वो ऑक्सीजन खत्म हो गया जी। लेकिन आज हमको जिंदगी मिली है सर। आज जनमत मंच से मैं आप लोग को यही बता रहा हूँ मित्रों, ये मोटिवेशन चलता रहेगा, सब्सक्रिप्शन होता रहेगा, लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, लेकिन आप जिंदा हो, इससे बड़ी बात इस पृथ्वी पर क्या है सर जी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है सर। वेरी नाइस। लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए आप क्या टेक्निक यूज करते हैं? पहले लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है सर, इसको हम जान लेते हैं। शायद बहुत सारे आपको पता है, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता है। लिमिटिंग बिलीफ का मतलब होता है कि वो विश्वास जो हमको रोक के रखा है जी, यानी वो मान्यता है जिसने हमको रोक के रखा है। जैसे अरे हम तो गरीब घर में पैदा हुए तो हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। अच्छा, जो गरीब घर में पैदा हुआ वो अमीर नहीं बन सकता है। नहीं, हम तो शर्मा है ना। अच्छा, तो शर्मा है तो क्या आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, हम तो वो गांव में रहते ना। अच्छा, हम तो उड़ीसा में रहते ना, हम तो आसाम में रहते ना। अरे हम तो समता नगर में रहते हैं ना। अरे हम तो ये है ना, हम तो वो है ना। पिताजी ठेला लगाते हैं, वड़ा पाव बेचते हैं जी। इसको बोलते हैं लिमिटिंग बिलीफ। और ये हमने डाला है सर, या तो हमारे सोसाइटी लोगों ने डाला है। अरे तुम तो समता नगर में रहता है, तो क्या सर समता नगर वाले आगे नहीं जा सकते क्या? हर इंसान, याद रखिए, पृथ्वी का हर इंसान कहीं से कहीं पर भी आगे जा सकता है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, लोग बोलते लेडीज लोग आगे नहीं जा सकते, देखिए वो तो राष्ट्रपति बन गई जी। और कहाँ से आई है सर? वो उड़ीसा से ही, वो भी पाड़े से हैं।
जी जी। एक आदिवासी पाड़े, आदिवासी विभाग से यदि आदिवासी पाड़े से निकलकर अगर वो महिला राष्ट्रपति बन सकती है सर, इस देश में कुछ भी हो सकता है। जी जी उन्होंने उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया। ऐसे लोग बोलते नहीं साहब अब तो मैं एजेड हो गया, अब तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अच्छा 65 साल की उम्र में कैंटीफो जो हमारे कर्नल सैंडर्स जो है, उन्होंने कैंटीफो फ्राइड चिकन, क्या बोलते हैं उसको, KFC नाम की संस्था चलाई। 65 साल की उम्र में चालू है सर। जी जी जी। 65 साल की उम्र में। लोग बोलते हैं साहब 60 साल के बाद हीरो का करियर खत्म हो जाता है। अमिताभ बच्चन को देखिए 85 साल की उम्र में भी वही भागते हुए आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में, देवी और सज्जनों बन के बात कर रहे हैं। जी। उन्होंने बिलीव तोड़ दिया। नहीं वो क्या है ना, आपको गाना गाने के लिए आपको ड्रेस बदलना पड़ता है सर। लता दीदी ने एक ही ड्रेस में 20 गाने गा दिए सर जी। लेकिन आज की जनरेशन को दिमाग में बैठा हुआ है। तो हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, इसको पहले निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा सर। तो जो आपने सवाल पूछा कि लिमिटिंग बिलीफ को कैसे तोड़ा जाए, तो जो चीज़ को तोड़ना है उसको मैं लिख के रखूंगा कि जैसे मेरी एक आदत है, समझो मैं चबा के ऐसा कोई अगर खा रहा है, ऐसा आवाज़ करके खा रहा है, तो ये मेरे को पहचानना पड़ेगा, मैं पूछना पड़ेगा। मैं खाना खाते समय बात करता हूँ, बोले हाँ आप वो आपका आवाज़ आता है, चलो ठीक है, लिख के रखिए कि मैं खाना खाते से, लिखिए मैं खाना खाते समय स्मूथली खाना खाता हूँ। मैं चाय बहुत पीता हूँ, लिखिए मुझे चाय कम करना है, दिन में 2 बार चाय पीना है, या मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ। जो चेंज करना चाहते हो उसको क्या करना, लिख के रखिए। जी जी जी। कि मैं सवेरे वॉकिंग करने जाता हूँ, मैं जिम में 2 घंटे निकालता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है अपने विजन बोर्ड में एक 20 रुपए का एक नोटबुक आता है, उस नोटबुक पे हम लिख सकते हैं सर। जी जी। तो लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए पहले अवेयरनेस में आना जरूरी है। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में सर अगर पूरे जीवन को एक शब्द में बोला जाए तो उन्होंने कहा था अवेयरनेस। इंसान अवेयरनेस में आ गया तो बस जागृति लाना जरूरी है सर। जी जी। जो इंसान जागृति में है उसको कोई फंसा नहीं सकता है, उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता है। उसको कितना भी बड़ा ये लोग बैंक वाले फ्रॉड करने का ट्राई करें, नहीं होगा फ्रॉड, क्योंकि अवेयरनेस में उसको पता है OTP देने का नहीं, ये OTP आया हुआ है, ये मेरे से ये ऐसा क्यों बात कर रहा है, ये मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, वो जागृत है सर। जी जी। क्या माइंडसेट चेंज करना आसान है या मुश्किल, क्यों? हाँ देखा जाएगा तो 2 सवाल मैं पूछा। हाँ, माइंडसेट चेंज करना आसान भी हो सकता है अगर सही गुरु हमारे साथ है, सही मेंटरशिप हमारे साथ है। जी, जी। आप जैसे अच्छे लोग हमारे पास है तो माइंडसेट, अगर एक गुरु है ना सर तो कुछ भी हो सकता है। जी जी। अगर आप सेल्फ स्टडी पे जाते तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा, वो भी होगा। तो आसान है, मैं तो आसान ही बोलूँगा, क्योंकि कोई भी आदत है हम उसको बदल सकते हैं। ऊपर वाले ने हमारे दिमाग को सर ऐसा बनाया है, ईश्वर ने ये दिमाग को ऐसा बनाया ना, ये हमेशा सर्वाइव मोड पे आ जाता है। जी। यानी जैसे कोरोना के समय हमको मास्क लगाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन हम आ गए, अभी आदत लग गई। हाँ आदत लग गई थी हमको सर। वो 7 घरात यानी 7 बजे के पहले घर पे आ जाना था। कोरोना के समय हमने सब कुछ देखा, हम घर के बाहर नहीं निकलते थे, हमने सात्विक भोजन खाने का प्रयास किया। यानी कोरोना की उस सिचुएशन में हमने अपने को, हाँ उस सिचुएशन में हमने अपने को एडजस्ट कर दिया। इसके पीछे जब मैंने स्टडी किया सर कि जब हम माँ के कोख में हम गए थे सर, तो माँ के कोख में जब गए हमने पहले दिमाग लेकर गए सर। जी। यानी ऊपर वाले ने पहले हमको दिमाग दिया, बॉडी तो बहुत बाद में दिया सर, उसको 9 महीने लगे प्रोसेस होने में। जी। डॉक्टर ने 3 महीने में बताया कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है। जी। तो ये बच्चा बहुत अच्छा है, क्या देखा उन्होंने, तो उन्होंने सर हमारा ब्रेन देखा। जी जी जी। ऊपर वाले ने बोला कि इसका अगर माइंड सही है ना, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। मैं फिर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर। जी। कैसी निगेटिव परिस्थिति से निकलकर वो भारत के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे सर। जी जी। कितनी निगेटिव परिस्थिति थी सर। ऐसे बहुत सारे लोग आपको पूरा भरा पड़ा इतिहास मिलेगा जिन्होंने एकदम शून्य और माइनस से, यानी पेट्रोल भरने वाले हमारे धीरूभाई अंबानी साहब पेट्रोल का पूरा कंपनी बना दिया सर। जी जी। यानी पहले पेट्रोल भरते थे सर, वो एडन में पेट्रोल भरने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने खुद की पेट्रोलियम संस्था है, उनका खुद का पेट्रोल पंप है, खुद का पेट्रोल सप्लाई करते हैं सर। जी जी। यानी इंसान अपने नजरिए को बदलकर, इंसान अपने माइंडसेट को बदलकर कुछ भी कर सकता है। गुड गुड। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, आप किसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। जी। मोटिवेशन तो चलो मिलता रहेगा, ये डिसिप्लिन जल्दी लोग लेके नहीं आते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि मैं हमेशा बोलता हूँ टैलेंट कभी नहीं जीतता है सर। इतने सारे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए ना सर, ये जो 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डिसिप्लिन का वजह से। क्योंकि मैं रोज प्रैक्टिस करता था, रोज यानी रोज
रोज यानी एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं करता था तो फिर वहां से नया शुरू करना पड़ता था। जी जी यानी मेरे जैसे अभी जैसे एक मुझे रिकॉर्ड मिला है वो पेंसिल उल्टा रखने का, जी पेंसिल उल्टा रखने का है, उसमें यानी नोक वाला पार्ट ऊपर रहेगा, वो नीचे रहेगा, तो मुझे पेंसिल लगा, मैं रोज प्रैक्टिस करता था सर। जी और 7वें दिन रात को 1:30 बजे वो हमारा कंफर्म हो गया, क्योंकि रोज प्रैक्टिस करते करते वो पेंसिल खड़े होने लगे, जी पता चल गया वो बैलेंस कैसे करना है। जी तो आप किसी काम को कंसिस्टेंसी करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं सर। जी वेरी। आप डेली अपने माइंडसेट को स्ट्रांग कैसे बनाते हैं? किताब पढ़िए मित्रों। आज हम लोग केतकी प्रकाशन के इस जनमत विचार मंच पे हम खड़े हैं और यहाँ से मैं बताना चाहूँगा बहुत सारी किताबें हैं, आपका जो मन करता है वो किताबें पढ़िए, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उड़िया, जो भाषा में लगता है किताबें पढ़िए, क्योंकि माइंड को सर, माइंडसेट को अगर स्ट्रांग बनाना है तो उसको कुछ विटामिन देना पड़ेगा। जी जिस चीज़ पर जिसको हम विटामिन देंगे वो जीतेगा। वही वो बुक उसका विटामिन है। विटामिन है, हाँ वो विटामिन ही है सर। यानी पहले तो किताबें पढ़िए, दूसरा वीडियो देखिए। जैसे आज ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं जनमत का, ऐसे पॉडकास्ट को सुनिए, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको जल्दी से अप्लाई भी करना। अगर आज आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि हाँ अपने विचारों को लिख के रखिए तो लिखिए। आपका आज मन कर रहा है किताब लिखना है तो लिखिए। आपको केतकी प्रकाशन यहाँ पर बैठे हैं आपकी किताब छापने के लिए, जी जी लेकिन जब लिखेंगे तब तो छापेंगे, जब लिखेंगे नहीं तो क्या होगा। जी। तो डिसिप्लिन के साथ लिखिए और वीडियो देखिएगा, ऐसे वीडियो को देखिएगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है सर, संगत। जी हम कैसे संगत में रहते हैं, हम जो 4 लोगों के साथ रहते हैं हम 5वें वैसे बन जाते हैं। जी मैं रतन जी, टाटा जी के साथ हूँ, मैं अंबानी जी के साथ हूँ, मैं बजाज जी के साथ हूँ, बिरला जी के साथ हूँ, तो चौथा आदमी 5वां मैं ही बन जाऊंगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा उनके साथ रह के। मुझे भी उनकी टेक्निक पता चलेगा, मुझे पता चलेगा इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अरे अभी ना टायर आने वाला है, अभी ये इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत अभी माहौल बनने वाला है, ये मुझे पता चलेगा उनके साथ रह के, चारों के साथ रह के, तो मैं भी उनके जैसा बन जाऊंगा। तो हमारी संगत का भी असर हमारे जीवन पर पड़ता है। जी। फेलियर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? फेलियर जो है ये हमारे सफलता का ना पहला सीढ़ी है। जी जी। फेलियर जो है ना, फेलियर कोई निगेटिव चीज नहीं है, फेलियर एक घटना है बस। जी उसको घटना जैसे ही समझे। यानी आप बस में गए तो बस में से आप भागते भागते बस को पकड़े और अंदर जाके बैठ गए, एक घटना है ये कोई बहुत बड़ा इसमें निगेटिव था ही नहीं कुछ। हाँ, हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं उसके ऊपर, यानी हमारा दिमाग उस पॉइंट को कैसे लेते हैं। हम या तो कोई छोटी बात को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं, राई का पहाड़ बना सकते हैं, और पहाड़ को भी हम राई बना सकते हैं। जी। घटना घटी है कोई बात नहीं साहब, घटना होती है, सबके साथ घटती है, लेकिन हम उसको कितना तवज्जुह देते हैं, कितना उसको हम वैल्यू देते हैं, जितना ज्यादा हम उसके बारे में। देखिए कहा जाता है सर, जिराफ जो होता है ना, जिराफ को कभी अल्सर नहीं होता है जी। ऐसा बोला जाता है, कहावत है कि जिराफ को कभी अल्सर नहीं होता। अल्सर जो है ये मानसिक रूप से एक बीमारी के कारण हमारे पेट में हो जाता है, बीमारी होती है। तो जिराफ को अल्सर क्यों नहीं होता है सर, इस पर जब रिसर्च किया गया, जिराफ का एक ही टेंशन रहता है पूरे लाइफ में कि शेर उसके पीछे लगता है, बस बस बस। तो उसके लाइफ में शेर पीछे पड़ गया और वो आगे भाग रहा है, शेर उसके पीछे है, और शेर यानी जिराफ आगे है, शेर उसके पीछे है, इस तरह से भागम दौड़ हो रहा है। और कहीं से तो भी वो बच के निकल जाता है, शेर यहाँ पे चला जाता है, जिराफ यहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ पे इंसान रहता तो क्या करता सर, इंसान उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को मार देता। अरे यार अगर शेर ने खा लिया होता तो क्या होता, अरे यार अगर शेर ऐसा करता तो क्या होता, अरे यार किसी ने मुझे बताया भी नहीं। यानी इंसान के साथ एक बार घटना घटती है, वो जिंदगी भर उसको याद करता है और उसको फिर वो सोच सोच के क्या होता है, अल्सर हो जाता है। जी जी जी। लेकिन जिराफ क्या करता है सर, देखिए जिराफ कितना बुद्धिमान है सर, उसके पीछे शेर लगा, शेर इधर चला गया, वो बच गया, वो भूल गया और वो घास चल रहा है सर। बस बस बस। शेर जिराफ जो है वो घास खा रहा है जी, वो भूल गया, उसको याद भी नहीं कि कोई तो भी उसके पीछे पड़ा था, वो कभी याद नहीं करता है। इधर अरे यार वो मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला था, ननद ने मुझे ऐसा बोला था। अरे यार सास और ननद तो चले गए कहाँ, अपने अपने घर पे चले गए। आज भी उसको सोच रहे हैं सर। इंसान उसके बारे में सोच सोच के सर, वो सामने वाले ने तो एक ही बार तकलीफ दिया, इंसान खुद को याद दिला के बार बार तकलीफ दे रहा है सर। जी जी। ये विचार जो है ना, विचार ये तकलीफ भी देते हैं और ये विचार दवाई भी देते हैं सर। सही। क्या लक रियल होता है या माइंडसेट ही लक क्रिएट करता है? कि मेरे लिए मुझे पूछा जाता है, जब बच्चे मुझे पूछते हैं कि ये लक कहाँ से आता है जी, तो पात्रता। देखिए ये क्या है, ये ऐसा है, देखिए ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ना, ये जो आपको टी दिखाई दे रहा है ना, टी जी जी, इसको बोलते हैं लक। बराबर। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। सर मैं किसी चीज़ को मैं
तैयारी कर रहा हूँ, अप डाउन हो रहा है। अप डाउन है ना, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। जैसे मैं पॉडकास्ट कैसा करने का मैं सीख रहा हूँ, जी, जी, हाँ मैं रोज सीख रहा हूँ, वॉइस को कैसे कंट्रोल करने का ये कर रहा हूँ। और एक दिन मुझे केतकी प्रकाशन ने मुझे कांटेक्ट किया जी कि स्वप्निल आपको पॉडकास्ट करना है, अभी आप हमारे साथ पॉडकास्ट करोगे। ये केतकी प्रकाशन है और ये इतने दिन से मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। जी जी मैं तैयारी कर रहा था और मुझे एक दिन अवसर मिल गया। जी। ये जो पॉइंट है ना सर, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लक। लक पॉइंट, यानी मैंने तैयारी किया और मुझे मौका मिल गया। मैंने तैयारी नहीं किया, यानी मैंने कभी पॉडकास्ट कैसे करना सीखा नहीं, मैंने कभी प्रिंटिंग करना सीखा नहीं, मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं। मैं सीखूंगा नहीं तो मुझे मौका कैसा मिलेगा सर? सही है। तो जो लक है ना, ये लक उस समय काम करता है जब इंसान काम करता है, तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। तो लक उस समय काम करता है जब इंसान काम करता है। जब इंसान सो जाता है तो उसका लक भी सो जाता है। जी जी। यानी तो कितनी बड़ी बात है। ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, लक ऐसा कुछ है ही नहीं। लक उस समय काम करता है जब इंसान काम करता है। जब इंसान जब सो जाता है तो लक भी सो जाता है। जब इंसान भागता है तो उसके पीछे उसका लक भी भागता है। सही है, वेरी नाइस आंसर। तो ये जो है ना, ये भागम दौड़ चलते रहता है लाइफ में सर, इसलिए हमेशा काम करते रहिए। मुझे एक सुदामे सर हैं सर, अथर्व सुदामे, पुणे के हैं। मैं उनको बहुत पहले मिला था, तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि मेरे को यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो आइडिया बताइए। तो बोले गुप्ता जी रोज एक वीडियो बना के डालिए, रोज एक वीडियो बना के डालिए, पता नहीं कब कौन सा वीडियो आपका लकीस्ट वीडियो बन जाएगा। बराबर। और ऐसे ही हुआ, एक वीडियो हमारा 54 लाख तक पहुंच गया सर। क्या बात है, क्योंकि हम रोज बना के डाल रहे थे और एक दिन वो मौका मिल गया, वो मैच हो गया। उस समय का जो इन्वायरमेंट था सूट हो गया, उस समय के इन्वायरमेंट को मैच हो गया जी। तो रोज एक वीडियो बना के डालना है सर। एक स्ट्रांग माइंडसेट की पहचान क्या है आपके? एक स्ट्रांग माइंडसेट है ना सर, वो जैसे किसी के साथ बुरा होता है जी, तो पहले किसी के साथ अच्छा होता है तो वो बोलेगा हाँ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब किसी के साथ बुरा होता है ना तो उस समय भी अगर वो खुश नहीं है जी, तो समझ जाना इसका माइंडसेट वीक है। बराबर। एक जिसका स्ट्रांग माइंडसेट होता है ना सर, उसके साथ भी बुरा होता है ना, लेकिन वो उस बुरे के अंदर भी रास्ता ढूंढता है। जी जी। सोचिए ना सर, एक कुछ हजार साल पहले एक आदमी को निकाल दिया जाता है घर से, वो उसका भाई उसकी मिसेस तीनों जन बाहर निकल जाते हैं, घर से निकाल दिया गया, बेचारे वो निकल गए। अनस्किल लोगों को लेकर दुनिया में 7 बार, जिसने दुनिया को 7 बार जीता था रावण जी, उसको घर पे जाके पटक पटक के मारता है। समझ गया? पटक पटक के उसको मारता है और अपनी मिसेस को छुड़ा लेता है, फिर घर पे आ जाता है सर। तो तैयारी, हमारी मानसिकता क्या है? तो सर एक स्ट्रांग माइंडसेट जो होता है ना, उसके साथ बुरा भी होएगा ना सर तो भी उसको पॉजिटिव लेता है सर। जी जी, वो सीखता है क्योंकि हाँ उसको मालूम है शायद ये मेरे साथ घटना घट रही ना, शायद इसमें भी मुझे कुछ नया ऊपर वाला सिखाना चाहता है। जी जी। भगवान राम के साथ जब निगेटिव हो रहा था, लोगों को लगा रहे यार कितना निगेटिव हो रहा है, कितना निगेटिव नहीं हो रहा था, वो तैयारी थी रावण को। हाँ, रावण ने जिसने बोला था कि भाई ना मुझे कोई नहीं मार सकता, इतना बड़ा शिव भक्त हूं मैं, मुझे कोई नहीं मार सकता, उनको मारने की तैयारी चल रही थी सर। सर हम होली का त्यौहार मनाते हैं जी। होली के त्यौहार के पीछे आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप, उसका जो लड़का था प्रहलाद, तो प्रहलाद को बार बार बोलता है कि मुझे भगवान मान, मैं भगवान हूँ, मुझे ऐसा मिला है कि मुझे मारने वाला पैदा ही नहीं होगा इसमें जी। मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ना मारने वाला कोई जानवर होगा ना इंसान होगा। मैंने ऐसे कई चीजें बताता कि मैं ना तो मैं पृथ्वी पे मरूंगा ना मैं आकाश में मरूंगा जी जी, ऐसा बोलता है सर। एक फिल्म भी आई थी, मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा इस चैनल के माध्यम से, नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी है, नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी अभी आई थी सर, 2025 में आई थी सर जी जी। तो उसमें ऐसा दिखा है, लास्ट का सीन है सर, वो जबरदस्त सीन है। जब आप थिएटर में देखते हो ना तो आप एकदम बोलेंगे क्या देख रहे हैं। उसमें ऐसा दिखा है हिरण्यकश्यप, जब वो दोनों का युद्ध चल रहा है जी, यानी नरसिम्हा अवतार आ गए हमारे विष्णु भगवान, और यहाँ पे हिरण्यकश्यप जो है ऐसा दिखा रहा है कि वो ऐसा बड़ा होते जा रहा है सर जी जी। वो ऐसा बड़ा हो रहा है कि पृथ्वी उसके सामने इतना छोटा बन रहा है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके सामने स्वर्ग छोटा होता है, फिर ऐसा बड़ा दिखा है, यानी फिर उसके पास आकाश गंगा सब छोटे हो गए जी जी जी। और लास्ट में एक सीन दिखाया सर, यानी वो सीन जब आप देखेंगे ना सर तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे सर। लास्ट में क्या दिखाया मालूम है सर? इतना सब होते हुए भी ना वो विष्णु के हाथ पे रहता है सर। ओहो, इतना सब होते हुए भी वो पूरा का पूरा जो सीन दिखाया, वो जो दिखा रहा ना कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं पृथ्वी से बड़ा हूं, आकाश से बड़ा हूं, फिर भी वो विष्णु भगवान के सिर्फ हाथ पे खड़ा है जी जी जी।
यानी जिसने हमको बनाया सर वो हमसे कितना बड़ा होगा सर। याद रखिएगा, दुख वही लोग मनाते हैं जिसको विश्वास नहीं होता है सर अपने ईश्वर पर, अपने माँ बाप पर, जिसको भी आप मानते होंगे, आप जिसको भी मानते होंगे उस पर आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा सर। जी। फिर दुख कभी होगा नहीं, और दुख होगा तो भी इसमें से रास्ता निकल सकता है, क्योंकि हमारे से पहले लाखों लोग इस पृथ्वी पर आके गए हैं सर जी। और सबके साथ घटना घटी है जी। तो बस मैं हमेशा कहता हूं कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। जी, वेरी नाइस। जो उड़ सकता है सर वही तो जिंदा है। वाह। हर एक के साथ तकलीफ है। देखेंगे आप बाहर निकलिएगा सर, हर एक के चेहरे देखिए, कोई ईएमआई के बारे में सोच रहा है, कोई किसके बारे में सोच रहा है, कोई किसी का बच्चा नहीं सुन रहा है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को क्या तकलीफ है सर, कोई बीमारी लेके चल रहा है। जी। और किसी को टेंशन, इस बात का टेंशन है कि मुझे टेंशन ही नहीं है। जी। तो घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। आपके प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सर डॉक्टर साहब बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये सवाल पूछा है सर। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, बच्चों के लिए हम प्रोग्राम लेते हैं। शायद मैं भारत का अकेला एकमात्र ऐसा ट्रेनर हूँ कि जो 2500 सब्जेक्ट पे बात करता है। क्या बात। मेरे पास 2500 से ज़्यादा सब्जेक्ट है। जनरली एक टीचर क्या पढ़ाता है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, लेकिन मेरे पास 2500 सब्जेक्ट है। जैसे लोग रहते हैं, टेलर मेड कोड है, हम कोर्स भी है, और खुद कोर्स हमने कॉमन बनाए हुए हैं जी। मेमोरी के ऊपर है, कैसे बोलना है, कैसे याद रखना है चीज़ों को, उसके ऊपर है। फिर एक कोर्स है विजेता, जी, विजेता नाम का है। एक है सक्सेस माइंडसेट नाम का प्रोग्राम जी। है। तो ये सारे प्रोग्राम है, और आप हमें रीच कर सकते हैं दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, अगर आप डालेंगे तो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो टेलर मेड कोर्सेज है कॉर्पोरेट के लिए, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाह, और हर कंपनी देती है जी। तो जिनका जैसे रहता है। मैं अभी एक कंपनी में गया था, उस कंपनी का नाम तो नहीं बता सकता हूँ। उस कंपनी में मुझे सिर्फ चेयर पे कैसे बैठना है, यानी आप जब टेबल पे बैठते हैं तो आपका वो स्टेशन कैसा होना चाहिए, आपका हाथ कैसे होना चाहिए, आपके दोनों हाथ कैसे होने चाहिए, इस पर मैं ट्रेनिंग देने के लिए 1.5 घंटा 90 मिनट में इस पे बोलने के लिए गया था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सारे प्रोग्राम चलते हैं, बिजनेस कोच हो गए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गए जी, ये सारे कोर्सेज हम लेते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको शुभकामनाएं हमारी केतकी प्रकाशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, केतकी प्रकाशन का बहुत बहुत धन्यवाद। यस, जनमत मंच का भी धन्यवाद है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जनमत मंच बहुत पॉजिटिव थॉट्स के साथ, क्योंकि बैक साइड में हमारी बात हो रही थी सर से, बहुत पॉजिटिव के साथ इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और इसके पीछे मकसद एक ही है, पैसा तो ठीक है वो आता जाता रहेगा, लेकिन मकसद ये है कि एक भी व्यक्ति अगर इस वीडियो से ट्रांसफॉर्म होता है तो याद रखिए इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है, क्या हो सकता है। तो प्लीज़ अगर चैनल को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। उस तक ये वीडियो को उस तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपको लगता है कि आपका कोई मित्र दुखी है, आपका कोई मित्र भटका हुआ है, आपके कोई मित्र को सही राह की जरूरत है। तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो कम से कम, देखिए ये भी एक सेवा है जी, ये भी एक सेवा है। जैसे तन मन धन की सेवा होती है, और विचारों को भी वहां तक पहुंचाना भी एक सेवा है मित्रों जी। तो मैं इस माध्यम से जनमत मंच को भी मैं की सिफारिश भी कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो में हमने जाना कि एक प्रेरक वक्ता किस प्रकार अपने कार्यों से लोगों को प्रोत्साहित करता है। एक वक्ता की मानसिकता और उनके काम करने का ढंग हमें बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हम हृदय से आभारी हैं डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और एक प्रेरक वक्ता के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखा। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से आभार सर। प्रस्थान करने से पहले मित्रों आपको बता दें कि यदि आप शिक्षा के संबंधित उत्कृष्ट पुस्तकों की खोज में हैं तो केतकी प्रकाशन इस क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। शिक्षा विभाग की शानदार पुस्तकों के प्रकाशन के साथ साथ केतकी प्रकाशन हर प्रकार के मुद्रण प्रिंटिंग संबंधी कार्यों में विशेषज्ञता रखता है। हमारी इन सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए या हमसे संपर्क करने के लिए आप हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमें आधिकारिक ईमेल पर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद,